तो जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी गाने पे दो कॉर्ड जब आप लगाओगे रिलेटिव वाले, रिलेटिव क्या होता है, मतलब आप रिलेटिव कॉर्ड को समझोगे तो वो क्या होता है ना, जो मेजर वाला था वो माइनर में आता है, माइनर वाला मेजर में आता है। कि सिंपली आप किसी में भी समझोगे, अगर सी मेजर में अगला कॉर्ड डी माइनर है तो डी माइनर स्केल का अगला कॉर्ड सी मेजर होता है, तो इन्हें रिलेटिव बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप गाना बनाते हो तो बहुत सारे टाइम आपको लगता है कि मेरा गाना सी मेजर में चल रहा है, बट वो गाना कभी कभी डी माइनर में भी चल सकता है, क्योंकि वो सेम कॉर्ड उसमें भी आता है। कभी कभी आप गाना डी माइनर में बना रहे हो, आपने डी माइनर का ऑटो ट्यून लगा दिया बट वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब गाना डी माइनर में है बट वो सी मेजर में है, बट वो फील नहीं होगा आपको, क्योंकि दोनों कॉर्ड एक दूसरे में आते ही आते एक दूसरे के स्केल में। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बाद में आती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ और कॉर्ड्स वहां पे यूज करते हैं जिससे हमें स्केल बेटर वे में पता चलता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो एक प्लगइन हमारी हेल्प करेगा जिसका नाम स्केलर है। तो स्केलर तो थोड़ा शायद। सा यहाँ पर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। जैसे आपने टेम्पो तो ले लिया, सेट कर दिया 95। हाँ हाँ। तो इसका जो 3 बाई बीट का क्या आप करते हैं कि 3/4 होगा या बीट 4/4 बीट हो? बीट मैंने आपको बोला है, मतलब इसको आप ऐसा मान के चलिए, जो 90% जो सॉन्ग्स होते हैं वो 4x4 में होते हैं, आप ऐसा मान अच्छा के। अच्छा। नहीं अच्छा तो अच्छा। ये 4x4 इसलिए इन्होंने डिफॉल्ट ही 4x4 होता है, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में लें, क्यूबेस में लेंगे, एबल्टन में लेंगे, प्रो टूल्स में, इनका डिफॉल्ट क्या होता है, 4x4 ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम गाने 4x4 में बनते हैं। जो रैप तो सॉन्ग्स यहाँ होते हैं। चेंज कहाँ, हाँ यहाँ हाँ। चेंज कहाँ करते हैं, प्रो देखो टूल्स में? चेंज चेंज कहाँ पे प्रो करते टूल्स हैं, बोल रहे हैं। एफ एल स्टूडियो में हाँ उनके ऑप्शंस में जाते हैं। ऑप्शंस में जाएंगे आप हाँ अपना, हाँ। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद आप टाइम सेटिंग देखते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो टाइम सेटिंग दो तरीके से चेंज करते हैं, सिग्नेचर्स एंड डिवीजन। ठीक है, सिग्नेचर्स यानी कि जो मात्राएं की तरह जो लोग इसको समझते हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक को जानते हैं, तो वो लोग सिग्नेचर की तरह इसको लेते हैं, कितना टाइम सिग्नेचर है। और जो लोग सॉफ्टवेयर में स्टेप्स की भाषा को समझते हैं वो लोग स्टेप्स के तौर पे इसको ले सकते हैं, कितने बीट्स पर मिनट आएंगे और कितने स्टेप्स उसके अंदर हो। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इसको स्टेप्स को 5 कर देता हूँ, तो आप देखो जो ये मेरे जो इसके अंदर स्टेप्स थे, 1 2 3 4 5 हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे में जो दादरा वाला पैटर्न होता है, खिमटा वाला पैटर्न होता है, वो बना सकते हैं। हम्म, ठीक है, अगर मेरा प्रोग्रेशन जो जा रहा है उसमें जो बीट्स है, मुझे 5 चाहिए, स्टेप मुझे 3 चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम्म, जो मेरे स्टेप्स होंगे वो 3 हो जाएंगे, बट जो मेरे बीट्स हैं 1 2 3 4 5 हो गए। देखो वैसे 4 होते हैं ना, 4 हाईलाइटेड होता है, अभी देखो 5 हो गए एंड स्टेप्स अंदर के 3 हो गए। हम्म। तो अच्छा ऐसे। सर, और एक बात पूछ रहा हूँ सर। जैसे आपने जैसे स्केलर का बताया कि ये कोई भी स्केल फाइंड करने का आपने जो तरीका सिखाया था, ऐसे भी कोई बीट का कोई मतलब है कोई शॉर्टकट जिससे बीट फाइंड के 3/4 का है या? ही हमको करना पड़ेगा, बाकी नॉर्मली आप 4x4 में ही जाओगे पहले हर बीट पे। और जब 4x4 में आप नहीं बन पाएगा म्यूजिक, तो हमें पता चलेगा कि शायद कुछ चेंज इसमें करना पड़ेगा। तो एक बार जब हम उसको करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस टाइप के रिदम्स जो रहेंगे वहां पे हमें अपने बीट को चेंज करना है, टाइम सिग्नेचर या टाइम डिवीजन को चेंज करना है। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड का प्रोग्रेशन मैं आपको बता रहा था, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब कोई सा भी गाना आप लेंगे, तो चलो अभी तो मैं जस्ट ये बता देता हूँ, आप लोग इसको गाने के साथ ट्राई करना, एंड देन आपको रिजल्ट्स पता चलेंगे कि हाँ ये चीज वर्क कर। अब कोई सा भी स्केल ले लो, अब स्केलर तो यूज करना हम सबको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे आगे हम बहुत अच्छे अच्छे कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कॉर्ड्स बनाएंगे, तो स्केलर हमारी वहाँ पे हेल्प करता रहेगा। स्केलर का एक नया अपडेट भी है, स्केलर 3। इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा हार्ड है, बट अगर किसी का इसमें इंटरेस्ट आता है तो ये getintopc.com पे अवेलेबल है, और वहाँ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी एडवांस चीज़ और आई है, जैसे आप लोगों को, मतलब हमें क्या होता है ना, मेनली हमें नॉलेज नहीं होती है चीज़ों की, नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर हम म्यूजिशियन भी है ना, तो एक म्यूजिशियन को भी बहुत सारी म्यूजिक की नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि हर म्यूजिक का जॉनरा अलग है, हर स्टाइल अलग है। कॉर्ड जो पियानो, अगर कोई पियानिस्ट होता है जो पियानो प्ले करता है ना, उसको कॉर्ड्स के बारे में जितना पता होता है उतना हमें नहीं पता। बट हम जब सॉफ्टवेयर में म्यूजिक बनाते हैं तो जितना हमें पता है उन्हें नहीं पता है, तो मतलब हर किसी की नॉलेज अलग अलग होती है। तो क्या होता है, स्केल्स के बारे में ना डीपली नॉलेज लेना बहुत बहुत मुश्किल है। ये लोग वही ले सकते हैं जो पियानो पे पीएचडी करते हैं, जिन्होंने म्यूजिक में पीएचडी करते हैं, वो लोग इसको समझ पाते हैं कि जो ये असली में जो ये कॉर्ड्स होते हैं, जो कीज होते हैं, जो स्केल्स होते हैं, ये असली में क्या काम करते हैं, हम लोग जस्ट इनको फील कर सकते हैं। तो स्केलर ने क्या किया, स्केलर 3 में इनको और डीपली हमें दे दिया है। आपको प्रोग्रेशंस देखना है, किस तरीके के प्रोग्रेशन चलते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे प्रोग्रेशंस आ जाएंगे। जैज के, रिफ्लेक्टिव, सेंटिमेंटल, टेंडर, जॉनरास के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, 70s के म्यूजिक के,
एनिमे म्यूजिक के, बेस म्यूजिक के, ब्लूज के, चिल के, चाइना का म्यूजिक कैसे होता है, सिनेमैटिक कंटेम्प्रेरी फंक हो गया, कंट्री म्यूजिक, डीप हाउस, डिस्को, जिस तरह का आपको देखना है, ईडीएम वगैरह जो मैंने आपको बताया, हिप हॉप वगैरह, पॉप वगैरह, जे पॉप, जैज, जिस टाइप का कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको देखना है ये आपको बना के देगा। सपोजिट हम ले लेते हैं पॉप म्यूजिक। पॉप म्यूजिक में देखते हैं पॉप के कुछ प्रीसेट्स दिए हैं, प्रीसेट 2, ठीक है। तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन उन्होंने हमें बना के दिया, देखिए। इसको सुनते हैं यहाँ पे, देखिए कि उन्होंने प्रोग्रेशन जो रेडी किया है, अच्छा प्रोग्रेशन है। तो ये जो साउंड्स होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स को जब डीपली हम देते हैं तो ये ज्यादा आपको फील कराती है। नॉर्मली आप सी मेजर सुनेंगे, उसमें डी माइनर सुनेंगे, ये वाला एफ मेजर और ये वाला फील, फील देखिए, ये वाला एफ मेजर बहुत नॉर्मल साउंड कर रहा है, बट ये वाला एफ मेजर आप फील को सुनो क्योंकि इसके साथ एक सी नोट भी लगा हुआ है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉर्ड में और फील हम डाल सकते हैं। ये जस्ट, ये जब हम कॉर्ड्स को डीपली एक्सप्लोर करेंगे आगे तो हम इस चीज को समझते हैं। जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर आपका इंटरेस्ट आता है इसमें तो स्केलर 3 हमारी इसमें हेल्प कर लेता है। बाकी अभी हम स्केलर के साथ ही आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि स्केलर 3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। स्केलर के साथ चलते हैं। अभी हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे थे, तो नॉर्मली आपने क्या करना है, दो नहीं आ गए, किसी भी गाने के साथ हमने लगा के देखा है, मोस्टली गानों के साथ ये फिट हो जाते, बढ़िया लगते। बट अगर हमें कॉर्ड के प्रोग्रेशन को थोड़ा आगे कंटिन्यू करना है और फीलिंग्स गाने में लाने, क्योंकि जितने अच्छे अच्छे कॉर्ड्स यूज करेंगे उतना तो अच्छा फील गाने में आता है। तो इसमें क्या होता है, एक फील को अप करता है, एक फील को डाउन करता है ना। डाउन फीलिंग वाला, अप फीलिंग वाला, दो कॉर्ड हम यूज कर सकते हैं। लाइक आपने सी के बाद वापिस सी में जरा, और फिर इसको आप क्या करेंगे, डाउन कर देंगे ए माइनर। तो अभी क्या होगा, ये लूप ना आपको सूथिंग लगेगा। ये जो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने किया है ये आपको बहुत अच्छा फीलिंग देगा, लाइक एक सूथिंग फीलिंग देगा कि स्टार्ट हुआ कॉर्ड, कॉर्ड एंड हो गया। क्योंकि कॉर्ड आपको, कॉर्ड ही कॉर्ड जो होता है, एक शायद मैंने आपको गाना सुनाया होगा या किसी दूसरी क्लास में आपको बता दूंगा, किसी गाने में अगर कॉर्ड परफेक्टली लगाया है ना तो कॉर्ड ही कॉर्ड पूरा गाने का फील देते हैं। जैसे आप कभी कोई रील वगैरह सुनते होंगे इंस्टाग्राम पे, तो देखते हैं आजकल ट्रेंड है, वो लोग क्या करते हैं, सिंपली गाना गाते हैं और पीछे कुछ कॉर्ड्स हमारे चल रहे होते हैं, तो उतने उतने में गाने में कितना अच्छा फील आ जाता है। तो वो किस चीज की पावर है, कॉर्ड्स की पावर। अगर कॉर्ड परफेक्टली लगे हो तो सिर्फ कॉर्ड को कोई म्यूजिक चाहिए ही नहीं, वही आपके गाने को बहुत अच्छा फील दे देंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इस प्रोग्रेशन को, इसको एक बार अपने पैड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ज्यादा डीपली हम इसको सुन पाए। अभी देखिए कैसा लगेगा। ठीक है, तो एक ऐसा फील आ रहा है, कॉर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, हाई जा रहे हैं, भाई वापिस आ ये रहे हैं पैड में कैसे कन्वर्ट किया? पैड में कैसे, प्रीसेट में जाके? सेट में जाके। ये देखिए यहाँ पे ना साउंड का बटन रहता है यहाँ पे, इसमें छोटा सा ये पॉइंटर है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप ड्रीम ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका पैड जो है बहुत अच्छा है। ये पैड तो आप अपने ओरिजिनल गानों में भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैड है, सूथिंग पैड है। तो बहुत अच्छा ये फील हमें देता है। तो अभी मैंने क्या देखा, आपने देखा कॉर्ड्स कैसे चल रहे हैं, हाई गया, वापिस आया, डाउन हो गया ना। तो ये एक कॉर्ड प्रोग्रेशन है जो बहुत ज्यादा इस सूथिंग वाला फील आपको देता है। तो नॉर्मली आप इस कॉर्ड प्रोग्रेशन को याद रखेंगे, एक नोट ऊपर गया। सर एक बार टोक रहा हूँ सर। सर ये जो एरिया है ना, आप पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं, 1 2 3 4 जो एरिया है, ये हाँ, थोड़ा हमको थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए, इसका क्या फंडा है इसका 1 2 3 4 का। अच्छा, ये वाला एरिया 1 2 3 4। हाँ हाँ, ये बहुत, ये हम समझ रहे हैं, ये यही एक्चुअल चीज है। इस हाँ, चीज इसका पूरा फंडा इसी में है। देखिए देखिए, अभी अभी क्या होता है, अगर आप इसको, चलो इसको क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है, आपने दो कॉर्ड लगा दिए। ठीक है, नॉर्मली मैं इसका नोट लगा देता हूँ, हो गया। अब आपको थर्ड कॉर्ड लगाना है, तो आप किधर लगाएंगे, यहाँ पे देखो स्पेस है ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 फिल हो गया। और 1 2 3 4 क्यों फिल हो रहा है, मैंने आपको बताया, ये जो स्टेप्स है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये वाले स्टेप्स को फिल करने, इनको फिल कर दिया। अभी हमें अपना थर्ड कॉर्ड लगाना है। मतलब एक मिनट, एक मिनट सर आप थोड़ा सा इसको हटाइए, स्केलर को थोड़ा सा हटाइए। हाँ राइट। तो ये जो आपने जो सी मेजर लगाया है,
हाँ तो हाँ। ये क्या फर्स्ट वाला यहाँ पर जो बीट में जैसे लगता है वैसे ही वहां पर लग गया क्या ये? हाँ ये बिल्कुल अपना यहाँ पे लग गया है, बिल्कुल बीट पे। मतलब नहीं, ये जो ग्रीन वाला जो कलर है उसके बगल में लगा हुआ है ये क्या? हाँ एक बार फिर से आप बोलेंगे। समझे नहीं बात। जो ग्रीन स्केलर के बाद एक ग्रीन है ना, ग्रीन पॉइंटर जो है, उसके बगल में जो यहाँ पर स्केलर, स्केलर मतलब सर मैं चैनल रैक की बात कर रहा हूँ, चैनल रैक की बात कर रहा हूँ। हाँ ग्रीन के बाद जो डॉट है हाँ यहाँ पर लगा है क्या? यहाँ पे लगा ये वाला कॉर्ड पहले पे, हाँ। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद आप तीन छोड़ रहे हो, मतलब एक दो तीन छोड़ के फोर्थ में हाँ लगा रहे हो? एक दो तीन चार के आ- फोर्थ यहाँ, अच्छा अच्छा है ना, अच्छा। 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है तो मतलब 1। बार बार हिसाब से जा हाँ रहे हो आप, बार हाँ हिसाब से बार, जा रहे हाँ बिल्कुल बार हो। बार में हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ये अच्छा फर्स्ट अच्छा। बार है, सेकंड बार है, थर्ड बार है, फोर्थ बार है। थर्ड बार। बट है ना, अच्छा इस अच्छा। तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। ये से काम करता है। अब मैं हम्म क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 2 बार में तो आ गया, अब मुझे यहाँ पे थर्ड पे भी जाना है, फोर्थ में भी जाना है। अब मैं कैसे करूंगा उस चीज को, हम्म तो मैं क्या करूंगा, इसकी दूसरी लेयर ओपन करूंगा, बट वो लेयर यहाँ पे नहीं चल सकती ना, क्योंकि जो इसका यूजर इंटरफेस है वो यहीं पे एंड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड लेयर हम्म। में जाते हैं, जहाँ पे फिर हम थर्ड बार लगाने वाले हैं, एंड फिर यहाँ पे हम अपना फोर्थ, इस तरीके से डन। अब हम इसे लोड करेंगे, तो ये अपना 1 2 3 4 में चला गया, देखो अब इसमें 4 बार, 1 2 3 4। ओके अच्छा अच्छा। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि इस प्रोग्रेशन को और आगे कंटिन्यू करें, तो थर्ड बार में आप चले गए, ठीक ले लिया, उसके बाद वापस कर दिया, डन, थर्ड में आ गया, फिर फोर्थ में से ले जाना चाहते हैं, में आ गए, ठीक है। एंड इससे बड़ा कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि वो एक सर दो, और एक चीज में, और एक चीज में मार्क करो, आप हमेशा सी मेजर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो गाने का की होता है ना, वही सबसे हाँ पहला हाँ। कॉर्ड होता है गाने का, जो गाने का की होगा वही सबसे पहला कॉर्ड होगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा, अगर हमने उसके गाने का, बाद तो सी रूट से ही नोट सर। बोलेंगे ना, रूट नोट। हाँ रूट नोट वही रूट कॉर्ड या रूट नोट आपका यही होता है, जो गाने का की होता है वही उसका रूट नोट, वही उसका रूट कॉर्ड। अच्छा, हमेशा वही सी मेजर होगा तो हर एक बार मतलब 1 2 3 4 में जब भी आप टू में जाएंगे तो सी मेजर ही लगाएंगे, थ्री में जाएंगे फिर सी मेजर जाएंगे, तो उसके बाद हम तरीके चूज से आपके करेंगे ना। तरीके से आपकी बीट यहाँ पे लूप में आती है ना, वापस घूम के, लाइक हाँ 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 फिर वापस आती है, तो इसी तरीके से कॉर्ड भी हाँ। घूम के वापस आता है, सी पे जाएगा, डी अच्छा पे जाएगा, एफ पे जाएगा, फिर वापस सी पे आएगा, फिर डी पे, ई पे, एफ पे, फिर वापस सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे। तो कॉर्ड भी इस तरीके से अपने लूप में चलते हैं, और बीट भी लूप में चलती है, अच्छा तो ये लूप में चलती है ना, ये अच्छा। ठीक है। तो जो, तो सी अगर का आप महत्व बहुत ज्यादा। है, सी स्केल का जो स्टार्ट रहता है ना किसी भी हाँ इसमें, हाँ स्टार्ट सी से ही होता है म्यूजिक का, हाँ हाँ मेलोडी हाँ में। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अगर आप पियानो मेलोडी में, सुनोगे, हाँ अगर आप अब एक समझे कीबोर्ड ले लिया सिंथेसाइजर, हाँ हाँ अगर उसका सेंटर स्टार्ट होता है। हाँ, मतलब नहीं आप, गौरव जी, वो तो मैं समझ रहा हाँ हूँ। नहीं, जो सर जो प्रोग्रेशन अब बना सर जो प्रोग्रेशन हाँ। बना रहे हैं, हम वहां पर देख रहा हूँ कि जैसे मान ले फर्स्ट एक नंबर में जैसे बनाए सी से बनाए, फिर दो हम्म, नंबर में भी मैंने देखा सी से स्टार्ट किया, फिर तीन नहीं नहीं में नहीं भी नहीं, सी से स्टार्ट किया। हाँ तो ये मतलब अब 2 नंबर वाले को अभी मत याद रखो, क्योंकि ये मैं आपको प्रोग्रेशन बनाना बता रहा हूँ। अब फर्स्ट नंबर वाला याद रखो, अच्छा फर्स्ट अच्छा। नंबर में सी आया है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाँ। में सी आया है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट में सी और जो आना कुछ चाहिए। भी आ सकता है। हाँ अच्छा सेकंड अच्छा में अच्छा हमारे अच्छा। वोकल वो के हिसाब वो से, तो वो तो वो तो आपको जो सूट कर रहा है सेकंड में उसके हिसाब हाँ से आप कॉर्ड्स लगा सकते हो। बस पहले अच्छा जो वाले, अच्छा। गाने को जो गाने हाँ को जो गानों को पहली सूट कर, रूट नोट रहेगी। पहली रूट ठीक। नोट रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने रूट नोट चेंज करी तो अब ये ई माइनर स्केल हो गया, ठीक है, नहीं है। अब अगर एफ अच्छा अच्छा अच्छा। पहले स्केल हो गया, इसकी पहचान है ना, तो पहले आप लगाओगे वापस। आपको प्रोग्रेशन समझा रहा था, हमारा सी चला, सी को हम्म, यहाँ से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो हाँ, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, हाँ समझ गया। है ना, सी मेजर, डी मेजर, सी मेजर, डी ए माइनर, तो ये हमने एक प्रोग्रेशन बनाया है। अगर आपको प्रोग्रेशन बनाना नहीं आता है कॉर्ड का, एंड आप अभी नए नए हैं म्यूजिक प्रोडक्शन में, आप जस्ट कॉर्ड्स को समझ रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से आप एक बहुत अच्छा प्रोग्रेशन कॉर्ड का बना लें, ठीक है। यानी कि रूट नोट, फिर एक नोट हाई जा रहा है, रूट नोट, फिर एक नोट नीचे आ रहा है, सिंपल। ठीक है, आप इसको क्लास के बाद ट्राई करना, मैं जस्ट क्लास में बता देता हूँ, आप इसके बाद गानों के साथ ट्राई करना, बिल्कुल ये 100% वर्क करेगा।
ऐसा हो नहीं सकता कि ये वर्क ना करे। अब बस दो चीजें होती है, एक तो हो गया आपका ये वाला जिसमें एक हाई जाता है, एक फिर वापस आता है, फिर एक लो चला जाता है कॉर्ड। उसमें क्या होता है, आपको जो कॉर्ड होता है ना फील होता है, थोड़ा सा सूदिंग फील कराता है, इमोशनल फील कराता है, डाउन आएगा तो emotional। आपका वॉइस कट रहा है सर। अभी आ रहा है, शायद बीच में कट गया हुआ थोड़ा। हाँ अभी ठीक है सर। तो जो ये कॉर्ड्स होते हैं, ये आपको जो लास्ट वाला कॉर्ड है ना, ये इमोशनल फील करा रहा है आपको। ये ऐसा फील करा रहा है हम्म। कि शायद चीजें यहाँ पे एंड हो चुकी है, अब चीजें वापस फिर से आनी है, देखो। आप फील को समझोगे इसको, चलेगा। अब ये एंड हो रहा है, देखो, डाउन जा रहा है, फिर वापस आ रहा है ना। तो ये वाला प्रोग्रेशन इस तरीके से कि लास्ट वाला जो कॉर्ड है वो आपको थोड़ा सा इमोशनल फील देगा। तो यानी कि अपने गाने को अगर आप इस तरीके का बना रहे हो कि ये लूप में चले, तो आपका गाना जैसे कोई भी गाना हो जो डिवोशनल टाइप का गाना हो या रोमांटिक टाइप का गाना हो, वो फील देना चाहिए, तो लास्ट में आप ये वाला कॉर्ड यूज कर सकते हो, लाइक एक नोट डाउन। ये डन हो गया। अभी क्या करते हैं, कोई ऐसा गाना है जो एग्रेसिव गाना है या रैप टाइप का गाना है या हिप हॉप टाइप का गाना है, वहां पे आप यही नहीं फील कराना चाहते हो कि कॉर्ड एंड हो रहा है। हम चाहते हैं कि लिसनर को ऐसा फील हो ये कंटिन्यू रहेगा, जो भी फ्लो बना है, जो भी फील बना है, ये कंटिन्यू रहेगा, जैसे डीजे टाइप सॉन्ग, पार्टी टाइप सॉन्ग। ये चीजें तो हम क्या करेंगे, माइनर, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाला इसका लेंगे टू वाला, उसमें ये एंड हाई पे ले जाके छोड़ देंगे। अब देखो, अब ये नया प्रोग्रेशन बना है, अब ये आपको इमोशनल फील नहीं कराएगा, अब ये कराएगा आपको एक ऐसा फीलिंग देगा कि ये वापस चलता रहेगा। ये जो चीजें हैं ये अभी कंटिन्यू रहेंगी, कुछ और अभी आ गया। ये हाई जा रहा है एंड वाला। एंड वाला आपका हाई जा रहा है। तो सिंपल ये वाली चीज करेगा कि आपका जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो अभी लिसनर को ये फील नहीं दे रहा है कि ये गाना यहाँ पे सूदिंग होना चाहिए, ये इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ये दो प्रोग्रेशंस हो गए। अगर अपने गाने को फील देना चाहते हैं, रोमांटिक गाने, सैड गाने, डिवोशनल गाने, तो ये जो लास्ट वाला नोट है इसको अपना डाउन कर दीजिए, ए माइनर। अगर आप इसको कंटिन्यू रहने देना चाहते हैं, सूदिंग वाला फील ना है, थोड़ा सा पॉप गाने, डांस वाले गाने, ये चीजें चले, तो आप इसको हाई पे एंड कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रेशन आपने बनाना सीख लिया। देखो, इसके बाद आप ना, आप सोच रहे होंगे कि हम इसको लाइन से क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो देखो लाइन से ना इसमें फील ही नहीं आएगा। उसके बाद वापस हमने ई डाल, उसके बाद वापस एफ डाल दिया, देखो अब ये सारे गामा पा लगेगा, ठीक है। सा, रे, गा, मा, ये वो लगेगा, ये कॉर्ड प्रोग्रेशन लगेगा। अब ये ऐसा चलेगा, फील ही नहीं है इस कॉर्ड में कोई, ठीक है। तो इसलिए हम कभी भी कॉर्ड्स को ऐसा यूज नहीं करते, एक के बाद एक को यूज नहीं करते, इसमें रिपीटेशन लाते हैं। देखो अब ये चलेगा, ये आपको जैसे लगेगा सारे गामा पा अटक गया, फिर सारे गामा पा, कोई फील नहीं देगा, देखो। ठीक है, तो यानी कि ये एक बोरिंग कॉर्ड प्रोग्रेशन है, और ऐसा कॉर्ड प्रोग्रेशन कहीं यूज ही नहीं होता है, बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। आप क्या कर सकते हैं, वापस ये दो कॉर्ड वापस लेके आ सकते हैं, भले ही इन कॉर्ड्स को आप वापस लेके आ सकते हो यहाँ पे रिपीटेशन में, जैसे यहाँ तक चलेगा, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये अच्छा लगेगा। अच्छा है ना, क्योंकि आपको फील पता चल रहा है कि गाना लूप में वापस चल रहा है। फील अब ये चेंज होता जा रहा है बार बार, चेंज होता जा रहा है बार बार, तो गाने का फील नहीं होगा। तो यानी कि कॉर्ड्स को कभी भी हम एक के बाद एक यूज नहीं कर सकते। जो यहाँ पे नोट्स हमें दिख रहा है सी डी ई एफ जी, ऐसे यूज नहीं करेंगे। हम इनका एक प्रोग्रेशन बनाएंगे, और इसमें कुछ नोट्स जो डाउन फील देते हैं उनको डाउन रखेंगे, कुछ कॉर्ड जो हाई फील देते हैं उन्हें हाई रखेंगे, और वो मैंने आपको अभी सिखा दिया कैसे करना है। अब ये देखो, ये भले ही आपके बार पे चेंज ना हो, बट ये क्या हो सकते हैं, आपके स्टेप्स में चेंज हो सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने ये प्रोग्रेशन बनाया है, हमने यहाँ पे ये नोट्स भी लिए थे, आप क्या कर सकते हो, जैसे ये सपोज दैट इस टाइप में चल रहा है यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा ले लेते हैं। एंड हम क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला कॉर्ड है, ये वाला कॉर्ड कैसे यूज हो रहा है, जस्ट इसके एंड में यूज हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। एंड जो हमारा ये वाला कॉर्ड है, ये भी जस्ट इसके एंड में यूज हो रहा है इस तरीके से। डन, इसको हम कंट्रोल प्लस ए, ठीक है, यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो ये एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनेगा जो अच्छा साउंड करेगा। अभी कैसे साउंड करेगा,
कॉर्ड प्रोग्रेशन फील दे रहा है, बट ये कि जो कॉर्ड्स हमने सेट किए हैं वो बहुत अलग अलग एक दूसरे से, इसलिए अच्छा फील नहीं दे रहे हैं। बट ये कॉर्ड प्रोग्रेशन आपका हो सकता है, कई सारे गाने होते हैं जैसे के पॉप म्यूजिक होता है या जैज म्यूजिक होता है, वहां पे ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा काम कर सकता है। बट नॉर्मली इंडियन म्यूजिक में देखा जाए तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन हमारा काम नहीं करता है ना। तो आप कॉर्ड से ही समझ रहे हैं गाने का फील कैसे बन सकता है। अगर आप इस तरह का कॉर्ड प्रोग्रेशन कुछ कर दोगे अपने माइंड से कि कुछ ट्राई करते कैसे लगेगा, देखो वो अच्छा नहीं लगने वाला है। बट ये कॉर्ड प्रोग्रेशन है जो किसी ना किसी गाने में कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। ठीक है, तो हमें अपने कॉर्ड्स को क्या करना है, कभी बोरिंग नहीं बनाना है। या तो उसको लो फील देना है, वो इमोशनली हिट करे, या फिर वो क्या करे, वो थोड़ा हाई लगे हमें। दो चीजें हम कर सकते हैं, और ये आप अपने किसी भी गाने के साथ यूज करेंगे तो इजिली आपको फील दे सकते हैं। फिर देखो, कॉर्ड में ना एक चीज और कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कोई इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट तो अच्छा है और कॉर्ड प्रोग्रेशन भी अच्छा हुआ है, बट वो फिर भी फील नहीं दे रहा है हमें। तो वहां पे मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। जैसे पहले कोई एक अच्छा प्लगइन हम लेते हैं, एक्सपेंड ले लेते हैं। एक्सपेंड क्योंकि हम रेगुलर यूज करेंगे अभी, तो इसे हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब कॉपी कट करना तो आप समझ गए कि किसी इंस्ट्रूमेंट्स में से कोई साउंड कॉपी करनी दूसरे में, तो पेस्ट कर देंगे। मुझे डायरेक्टली कट करनी थी यहाँ से, मुझे इसमें नहीं चाहिए थी, डायरेक्ट एक्सपेंड में चाहिए, तो मैंने कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, अभी क्या है, मेरे कॉर्ड्स अच्छे तो लग रहे हैं, बढ़िया है, पैड भी अच्छा है, बट ये अभी ना उतना ज्यादा फील नहीं दे रहे। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसके शॉर्टकट्स आप देखना। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए यानी कि चीजें सिलेक्ट हो गई सारी। उसके बाद शिफ्ट दबा के हम इसको नीचे वाले ऑक्टेव में ले जाएंगे, C5 है, इसको C4 पे ले जाएंगे। तो जब आप ये करेंगे ना, तब आपके कॉर्ड्स और ज्यादा रिचनेस देंगे आपको। देखो कॉर्ड वही है, बस हमने क्या किया है, इसका एक ऑक्टेव नीचे किया है। लाइक अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, जैसे पहला जैसा ही हमारा हो जाएगा जैसा पहले था, तो आप देखोगे काफी ज्यादा लाइट लगेगा आपको। ठीक है, अभी देखो, तो जैसे हम गाने बनाने वाले हैं आगे, आप अपने कॉर्ड्स को फील देने वाले हो, तो आपको ये टेक्निक्स कुछ यूज करनी पड़ेगी। इसको एक नीचे वाले ऑक्टेव पे लगा दो, ये आपको बहुत अच्छा फील दे देगा। देखो एकदम रिचनेस, डेप्थ, सब कुछ देगा। लाइक अब आपको कॉर्ड ज्यादा अच्छे से फील। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा और फील डालना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका लाइक जो आपका रूट नोट है, इसको आप हायर ऑक्टेव पे भी सिर्फ इसके यही की रख सकते हो, पूरा कॉर्ड नहीं, ये की रख दो खाली। देखो अब देखो, अब ये और ज्यादा फील देगा। हम अभी कुछ और चीज के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, जस्ट कॉर्ड के ऊपर काम करें। अब देखो कॉर्ड में जब हम इस तरह की छोटी छोटी चीजें करें तो कितना ज्यादा फील हमें दे रहा है। देखो ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले नोट्स हटा देता हूँ तो आप खुद ही फील करोगे। देखो फील तो आ रहा है, बट एक जो हाई नोट वाला फील था वो चला। ठीक है, अभी मैं जैसे हाई वाले नोट ले आता हूँ वापिस। अब आप एक बार इसको सुनो। देखो फिर से आपको फील देने लग गया। स्टार्टिंग में कैसा था, आप यहाँ से सुन सकते हो, ये हमारा स्टार्ट था इसका। ठीक है, ये देखिए ऐसा ऐसा ऐसा। अभी सुनो, अब आपको बोरिंग लग रहा है, कॉर्ड्स में एनर्जी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, तो फील ही नहीं है। बट जैसे हम इसमें इसका नीचे वाले ऑक्टेव की साउंड्स लगाएंगे एंड हायर ऑक्टेव का एक एक नोट लगाएंगे, अब आप इसको सुनोगे एक बार। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह से आप मेलेडी में भी कर सकते हो। ठीक है, आपने कोई मेलेडी प्ले की, उसका एक मिड नोट लगा रखा है, उसी के साथ उसी मेलेडी को एक लोअर ऑक्टेव पे आप शिफ्ट कर दोगे, तो वो जो साउंड होगी बहुत अच्छा फील आपको देने लग जाए, एंड ये प्रोफेशनल साउंड करेगा। तो ये जो चीजें हम करेंगे कॉर्ड्स में, मेलेडीज में, रिदम पे भी आप ये कर सकते हो। कोई क्लैप आपने लगाया, उसके साथ आप उसका थोड़ा डाउन वाला फील भी लगा दो, क्लैप थोड़ी सी और एनर्जेटिक हो जाएगी। जैसे हम करके देखते हैं यहाँ पे, सपोज दैट एक क्लैप है, ये रही। ठीक है, मैं इसके साथ क्या करता हूँ, या एक दूसरे नोट का लगा देता हूँ। देखिए अब उसके साथ एक और साउंड आ रही है, जिसको थोड़ा और, साउंड डिजाइनिंग वाला ये प्रोसेस है, इसको समझो। ठीक है, अभी पहले कैसा था,
अब देखो आपको कितना खाली खालीपन लगेगा इस क्लैप में, देखो। ठीक है, अभी जैसे मैं उसके नीचे वाला नोट लगाया, देखो अब थोड़ा भरी भरी क्लैप लगेगी आप, है ना। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स जब आप यूज करेंगे तो आपका गाना फिर क्या है, थोड़ा हैवी साउंड करने लगेगा, प्रोफेशनल साउंड करेगा। इन्हें नहीं यूज करेंगे तो देखो वो ऐसा हमेशा ऐसे ही साउंड करेगा, हल्का हल्का। ठीक है, तो सेम साउंड को नीचे ऑक्टेक्स में कॉपी करना, साउंड को हैवी बनाएगा, और जो आउटपुट जब गाने का आएगा तो वो पूरा का पूरा हैवी रहेगा। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपना गाना बनाते हैं, कॉर्ड भी अच्छे लगाए, मेलेडीज भी बनाई, सब कुछ अच्छा किया, बट जब सुनते हैं अपने म्यूजिक को और इंडस्ट्री के म्यूजिक को सुनते हैं तो हम देखते हैं हमारा गाना बहुत लाइट लग रहा है। वो लाइट इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने अपने साउंड डिजाइनिंग में जो हमारे कॉर्ड्स होते हैं, जो मेलेडीज होती हैं, उनको नीचे वाले ऑक्टेव में नहीं रखा है। तो जब उसको रखेंगे तो अभी आपने देखा था स्केलर जो पैड्स है पहले कैसा फील दे रहे थे, एंड जब एंड में हमने हायर नोट्स भी लगाए, लोअर ऑक्टेव्स पे भी लगाया, तो कितना ज्यादा रिचनेस हमें देने लगा। ठीक है, तो एक ये चीज हम जो है देख सकते हैं। बाकी कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया किस तरीके से क्रिएट करेंगे। स्केलर में जाएंगे, पहले सबसे पहला जो हमारा रूट है, उसके बाद उसके वाला जस्ट राइट वाला, फिर वापस सेकंड में लास्ट वाला एक ऑक्टेव डाउन करके। ठीक है, एक ऑक्टेव डाउन करके ये हमारा मिल रहा है टीम। ठीक है, इसी तरीके से अगर माइनर वाला रहेगा तो माइनर वाला तो आपको पता है किस तरीके से करते हैं। अगर ठीक है, माइनर में हम सबसे पहले डी माइनर लेते हैं, सिंपल है। इस, फिर अपना इसके बाद अपना सी मेजर लेते हैं। ठीक है, तो ले लिया हमने यहाँ पे माइनर, एक नोट नीचे करके मेजर, फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं, फिर एक हाई करके, और फिर एक इसको डाउन करके डी। ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं। और डाउन नहीं जाएंगे क्योंकि फील खराब कर देगा, या आप डाउन यहाँ प्लस हायर जाना चाहते हैं तो हायर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार माइनर का कॉर्ड प्रोग्रेशन सुनते हैं कैसा बना है। वही फील है। कि आप क्या कर सकते हैं, अभी बाद बाद में हम इस चीज को सीखेंगे, वोकल के फील के अकॉर्डिंग ये वाला जो कॉर्ड है इसको थर्ड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं फील के अकॉर्डिंग। फील अगर जब तक आपको नहीं पता है कि ये इसका फील आ रहा है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ इसका फील आएगा तो बिल्कुल करेंगे। देखो अभी इसका फील चेंज हो जाएगा, लाइक अब और फील देगा आपको। बट अगर वोकल्स वहां पे ऐसे रहेंगे तभी, नहीं तो फिर ये मिसमैच करेगा वोकल के साथ। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का प्रोग्रेशन में स्टार्टिंग वहां से होनी चाहिए, बट एंडिंग में आप क्या कर सकते हैं, वापस ये वाला नोट भी ला सकते हैं। आप देखो तो आप कॉर्ड आपको और ज्यादा फील देंगे। जस्ट आपने क्या करना है, एक बार कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गया, कंट्रोल प्लस से इसको अपना शिफ्ट कर दिया D4 पे, लाइक भी क्या करेंगे, एक एक नोट आप हाई लगा दो, A5 है, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, वापिस जी पे आएगा। अब थोड़ा सा और फील आएगा। अब पैड इतना ज्यादा कभी साउंड में नहीं रहता है, इसको हल्का सा मैं इसके साउंड कम कर देंगे। अब देखो अपने गाने के बैकग्राउंड में भी रहेगा और गाने को बहुत ज्यादा फील करेगा, देखो। ठीक है, आप इसको कोई और अच्छे पैड में डालो, जैसे एक्सपैंड का पैड होता है, और अच्छा फील देगा, लाइक तो जस्ट कॉर्ड्स के लिए हम इतना ही समझेंगे। हमें कॉर्ड्स का सिर्फ इतना ही समझना है। अगर कॉर्ड के बारे में किसी को अभी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड्स के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं और सीखने वाले हैं। इतना ही सीख के हमारा काम कॉर्ड में हो जाएगा। फिर क्या रहेगा, आपका एक्सप्लोरेशन वाला फेस रहेगा,
वो आप पे डिपेंड करता है, आप स्किल को कितने अच्छे से यूज करना सीख सकते हैं। इसमें ज्यादा फंक्शंस तो नहीं होते हैं, बाकी दो तीन कुछ फंक्शंस है, लाइक आप इसको गिटार के स्ट्रम की, कई लोग गिटार प्ले करते हैं तो उनको गिटार में ज्यादा पता चलता है कॉर्ड्स कहाँ पे होते हैं। तो ये देखिए गिटार के फ्रेट्स आ गए हमारे, गिटार के फ्रेट्स में हमें पता चल जाता है कहाँ कहाँ पे कॉर्ड्स आ रहे हैं। तो अगर कोई गिटारिस्ट है और गिटार के वे में इसको प्ले करना चाहते हैं, कॉर्ड समझना चाहते हैं, आप कहाँ कहाँ पे कॉर्ड। बाकी क्या होता है यहाँ पे अपना, कुछ कॉर्ड्स के कुछ स्टाइल्स हैं, लाइक ये बेंजो वाला या यूकुलेले में कोई समझना चाहता है तो यूकुलेले में समझ सकते हैं। बेंजो में कुछ स्ट्रिंग्स होते हैं तो वहाँ पे समझ सकते हैं। बस इस टाइप में ये लोगों की हेल्प करने के लिए, जो लोग जिस उसमें सीखते हैं, उनको जिसमें उसका एक्सपीरियंस होता है उनका। ठीक है, अभी क्या होता है, अगर आप इन कॉर्ड्स को वैसा गिटार के स्ट्रम वे में सुनना चाहते हो तो इस पे स्ट्रमिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को हम गिटार ले लेंगे, अकोस्टिक गिटार, तो ये थोड़ा सा गिटार के वाले फील में करेगा, लाइक थोड़ा सा फील आपको ज्यादा मिलेगा, एक्सप्रेशन आएगा इसमें हल्का सा गिटार का। देखो देखो, है ना, हल्का सा फील आपको आ रहा है। इस स्ट्रमिंग को आप मैनेज भी कर सकते हैं, ज्यादा होनी चाहिए या स्ट्रम डायरेक्शन अप होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, तो कभी ये अप होगा कभी डाउन होगा, फील के हिसाब से डिपेंड करेगा। ये देखो, है ना, पहले अप हुआ। कॉन्टेक्ट जैसा होगा ना। हाँ अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, क्या बोल रहे हैं गौरव भैया, वहाँ पे एक बार फिर से बोलिए। वेलोसिटी के हिसाब से होगा क्या? हाँ वेलोसिटी के जैसा हिसाब। आप बोले कि अपना। हाँ। ओके समझ। सर मैं एक बात बोलूं सर आपको, हाँ जो और इंटरेस्ट हम लोगों में बढ़ा देगा, जैसे जैसे जिसका जैसा जॉनर है। जैसे मैं थोड़ा सा मेलोडी पसंद करता हूँ, हाँ तो हाँ, मान लीजिए कोई भी गाना का मैंने वोकल निकाल लिया, ठीक है, जैसे प्यार दीवाना जो फर्स्ट टाइम हम लोग किए थे, ठीक है। तो उसका जो कॉर्ड हम लोग बनाएंगे, मान लीजिए हम उसी का बना रहे हैं, तो उसका इंट्रो वगैरह कैसे, फिर कैसे करेंगे इंट्रो का? हाँ इंट्रो उसको का तो बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्ड मैं का उसको, समझ गया, मैं कॉर्ड तो। नहीं नहीं, अभी जो कॉर्ड का आज हमने सीखा, बस ये हमारा कॉर्ड का डन हो गया। मैंने इसलिए तो बोला आज हम कॉर्ड के बारे में सिर्फ इतना ही सीखेंगे, मतलब आज क्या कॉर्ड का सिर्फ डन हो गया हमारा। अब हम इसके बाद मेलोडीज वाला अच्छा। सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। कॉर्ड में कुछ चीजें रह गई थी क्योंकि पिछली क्लास में हम थोड़ा गाने वाने बनाने लग गए थे, तो मैंने सोचा कॉर्ड क्या चीजें क्लियर कर देता हूँ। जो ये हम्म प्रोग्रेशन को बताया, इससे से दो कॉर्ड्स, फिर उसके बाद दो कॉर्ड रिपीट कर, दो कॉर्ड्स, अब चार कॉर्ड्स के बाद उनको यूज करना, कट करना, इधर उधर शिफ्ट करना, ये चीज एक बार आ गई। क्योंकि जब ये सही होंगे ना तभी आपकी मेलोडी भी परफेक्ट बनेगी। जो मेलोडी बनती है वो आपको, अभी तो शायद आपको नहीं पता है, बट वो कॉर्ड के ऊपर ही बनती है। जैसे आप गाना गाते हैं ना कॉर्ड के ऊपर, सेम मेलोडी भी, अगर कॉर्ड गलत हम्म लगा, हम्म मेलोडी भी फिर गलत बनेगी आपके गाने के साथ मैच। हम्म। एक बार कॉर्ड प्रोग्रेशन सही हो गया तो फिर जो आप मेलोडी उसमें बनाएंगे वो भी बिल्कुल परफेक्ट गाने के हिसाब से। अब देखो मेलोडीज का छोटा सा ठीक है इंट्रोडक्शन। सर। देखो मेलेडी, जिन लोगों को कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है तो वो लोग उस इंस्ट्रूमेंट से बहुत अच्छी मेलेडी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट हम मानते हैं हम्म हम अपने गाने में गिटार की मेलेडी रखना चाहते हैं, तो अगर आप एक गिटारिस्ट हैं या आप हम्म गिटारिस्ट को अरेंज करके उससे मेलेडी प्ले करवाएंगे तो वो जो फील देगी ना वो सॉफ्टवेयर नहीं देगा। मतलब कहने की बात है, सॉफ्टवेयर नहीं देगा, बट सॉफ्टवेयर में कई सारे ऐसे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, लूप्स होते हैं, हमारे पास वीएसटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे पास सैम्पलर प्लगइन्स होते हैं जो वो सेम फील आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। गिटार का सिर्फ एक प्लगइन नहीं है, आप अगर इस चीज को देखोगे बहुत सारे प्लगइन्स उन लोगों ने गिटार के बनाए जो रियल गिटार का फील देने वाले हैं। बट वो हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्लगइन हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये एक यूजैम है, यूजैम गिटार्स करके, तो वो मतलब उन्होंने बहुत सारे गिटार ट्राई किए, आप देखेंगे कभी वेरिएशन ना यहाँ से। और कॉर्ड वेरिएशंस में तो अगर अच्छा। आप किसी गाने को देख के उसके अकॉर्डिंग लगाना चाहते हो तो डाइटोनिक, मैंने आपको बताया था, कुछ हम्म जो नॉर्मल कॉर्ड्स होते हैं, जो मेजर माइनर के कॉर्ड्स होते हैं जो हम सब नॉर्मली यूज करते हैं वो हो गए। अब हम्म कुछ ऐसे स्केल्स होते हैं जिसमें ना कुछ डिफरेंट कॉर्ड्स होते हैं, लाइक एडवांस कॉर्ड्स होते हैं। मैंने बोला ना एडवांस कॉर्ड्स, यानी कि वो सिर्फ वही प्ले कर सकते जो पियानिस्ट होते हैं। हम लोग उसके बारे अच्छा में अच्छा। समझ भी नहीं सकते कि सस्टेन क्या होता है, बट क्या होता है हाँ स्केलर आपको पता है हमारी हेल्प कर देगा। कॉर्ड वेरिएशन हाँ। में गए, इसको हमने दिया भाई, हमको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी सस्टेन टू में, सस्टेन इसमें, तो ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा कि इस वाले स्केल में कौन कौन से कीज के कॉर्ड्स के सस्टेन लग सकते हैं। ओ अच्छा सर, इस अच्छा। गाने का की क्या है, इस गाने का की ए मान लीजिए इसको, ठीक है। ए मेजर है। ठीक है, तो ए में गए, हम्म मेजर लिया, ठीक है। अब ए मेजर नॉर्मली ये तो हमें दे देगा हमारे कॉर्ड्स यहाँ पे, ठीक है, इस हम्म तरीके। तो ए सस्टेन टू आ गया देखो। हम्म, अब आप यहाँ हाँ आगे। से ए सस्टेन टू ले लो, अगला कॉर्ड सिंपल। डाइटोनिक में आओ, ए मेजर आ गया, उसके बाद जिस चीज का सस्टेन लेना है आप यहाँ से ले लो।
बस सिंपल, यहाँ पे सारे अच्छा। खुल जाएंगे। मेजर 7, मेजर 11, ये इसको आप कभी समझने की कोशिश मत करना, ए मेजर हाँ, 7/13, क्योंकि अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आप फिर पियानो वाली थ्योरी में जा रहे हो। अगर आप अरे गलती से, समझेंगे नहीं, हम तो वहीं से इंडी कॉर्ड्स लेके बस यहाँ पर बस बस बैठा बस देंगे, बस खत्म बात। इसको बस आप समझना मत, क्योंकि इसको आपको समझने लग गए ना तो आप पियानो में चले जाओगे, और पियानो फिर आप पियानो को लर्न करोगे तो आप म्यूजिक प्रोडक्शन भूल जाओगे फिर, इसलिए नहीं मैं नहीं, आपको हमको बोल रहा समझना हूँ। ही नहीं है, हमको समझना ही, हमको बस तो यही समझना था या मिलेगा कहाँ। हाँ, बस आप हम इसको वही बिल्कुल, समझना। आप इसको बिल्कुल समझना। भैया मेरे को कहीं निकलना है, मैं क्लास छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है अच्छा भैया? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मैं बिल्कुल, कोई वीडियो देख नहीं, लेता हूँ, वीडियो देख लूंगा मैं, ठीक एंड है? हो गई तो आप कर सकते हैं। हाँ सही, यही 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 क्या करते हैं सर, हम होमवर्क में ना यही करते हैं, मतलब कॉर्ड में गाना, वोकल लेके हम इसी के ऊपर कॉर्ड लगाते हैं, वही गौरव, गौरव भैया तो तभी हमको कीबोर्ड में मजा आता प्ले है। कर लेते हैं वैसे, सस्टेन वगैरह, गौरव भैया। अरे गौरव, गौरव भैया मास्टर है एकदम। अरे गौरव भैया भाई, कुछ कुछ बताइए हमें, सस्टेन वगैरह जो आप करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए जरा सुदीप सर को। तो सर भी वो सब डिपेंड कैसे होता है, तो जैसा गाना चलता है ना हाँ, उसी हिसाब से अपने को चल में जरूरी नहीं कि सस्टेन लगाना ही है। लगाना ही है, वही मेजर माइनर से ही काम चलता जाता है। वही चल जाता है। हाँ, अब बेसिकली सस्टेन वगैरह कब लगता है, जब अगर मेलोडी ज्यादा है, अगर गिटार प्लेयर लाइव में है, वायलिन है, तो अगर वो लगा रहा तो अपने को भी लगाना जरूरी है। अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं अपन खुद का, तो मैं तो प्रिफेर करूंगा, मैं मेजर माइनर ठीक है, 6 7 तक ठीक है, बेसिक है वो, मतलब उतना तक ठीक है, लेकिन ज्यादा डीपली जाओगे तो फिर वो पूरा पियानो सेशन में जाना पड़ेगा। फिर आपने एक बात सही कही कि आप प्रोडक्शन से हट जाओगे। जी जो मैं बात बोल रहा हूँ आप समझो मेरे बात को, जैसे मैंने वहां पर जैसे इंडी कॉर्ड देखा ना, तो मैं तो हाँ। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। बिल्कुल हाँ, मैं बिल्कुल। जो कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मेरा कोई क्रिएटिविटी उसमें है ही नहीं। मैं हाँ। क्या कर रहा हूँ, जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है मैं उसको हटा दे रहा हूँ, हटा के मैं दूसरा, वो पियानो यूज किया तो मैं गिटार यूज कर रहा हूँ। बस बिल्कुल अब बिल्कुल। जब, और जब मैं देख रहा हूँ ए सस्टेन लिखा हुआ तो मैं घबरा जाता हूँ, इसके बाद क्या लगाएंगे। ये तो आप सस्टेन कहाँ से आया? गौरव जी हेल्प कर दो, मान लो ऐसा हाँ। स्थिति आया जहां पर सस्टेन है, तो वहां पर हम कैसे मैनेज करेंगे वही चीज को, बस मतलब तो आप सिंपल कोड। कॉर्ड वेरिएशन में जाओ, और जिस हाँ जिस नोट का वो सस्टेन दिखा रहा है आ जाएगा, सस्टेन 2 दिखा रहा है, हाँ। सस्टेन दिखा रहा है, अच्छा, मेजर तो दिखा रहा है। वो बैठा देंगे ना सर, हाँ, बस खत्म बात। हाँ पकड़ के अब ऐसा सर करो। जी, और सबसे बेस्ट बोलूं सर, ये जो आप बोल रहे हैं ना, आपका जो तकलीफ है मैं समझ गया। ए सस्टेन, आपके कान को कैसा लग रहा है सुनना, हाँ हाँ हम आपको बस फर्क ये समझ में आ सबसे जाएगा। बेस्ट है। अगर ठीक। कान को सबसे सस्टेन अच्छा बेस्ट लग ए रहा है तो मेजर डन, सुनो। नहीं लग रहा है तो हाँ। मेजर माइनर डायरेक्ट। हाँ। अच्छा ए अच्छा। मेजर सुनो, उसके बाद ए मेजर के जितने जो कॉर्ड्स हाँ, प्रोग्रेशन है ना, जो ये आपने अभी देखो, दिखा है ये सर जी रहे ने, हाँ ये। ए मेजर, तो आप, सस्टेन, सस्टेन हाँ 4। हाँ हाँ, मुझे तो लगता है 7 तक इतना तक ठीक है, कि 7 तक के आप जाओगे ना। इसके बाद नहीं हाँ, होता है, इसके बाद बहुत अलग चले जाते हैं कॉर्ड। तो वो तो फिर पियानो का बहुत डीपली, मतलब वो नहीं क्या बोलते हो, मैं वही कह रहा हूँ ना, पंडित ऊपर की वो बात। डीप डीप हो गया बहुत ज्यादा। हाँ, वो तो सिर्फ इतना वो तो हमारे, यहाँ। वो हमारे बीथोवन होते थे जो, और जो मोजार्ट होते थे, वो लोगों के कॉर्ड चले गए हाँ, फिर वो। वो सर ये कंट्री बहुत वाइज अलग चला। लगता है कॉर्ड। हाँ, ये हो इस गया। कंट्री में जो स्टाइल रहता है ना, वो स्टाइल से कॉर्ड्स लगते हैं सब। मैं पूछा था मेरे टीचर से, हाँ वो बोला, वो बताए कि जो जितना कॉर्ड है, क्योंकि म्यूजिक हर कंट्री में चल रहा है, तो हर कंट्री का जॉनर के हिसाब से भी दिखाना पड़ता है कॉर्ड्स। हाँ, सही बात, सही बात, वही तो। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्यादा इंडिया में ज्यादा करके तो मेजर माइनर, और ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो मुझे लगता है सस्टेन डिमिनिश तक ठीक है। हाँ, डिमिनिश तक भी चल जाता है एक बार को, बट डिमिनिश भी ना कानों को अच्छा नहीं लगता कई बार, वो भी हाँ, ऐसा लगता है वो कि एक्चुअली अलग वो सा रॉक क्यों जा बीट रहा का स्टाइल हो गया ना थोड़ा। जो आपने उस दिन देखो म्यूजिक दिखाया, आप बोले हार्ड म्यूजिक है वो, है। हाँ हाँ नहीं हाँ, क्या आप? हाँ, तो उसमें वो जो डिस्टॉर्शन गिटार है ना, वो सब एक और यूज करते हैं। वही वही, हाँ हाँ, सही बोला आपने, सही बोला, वही। हाँ, वो क्रॉस कॉर्ड लगते हैं एक्चुअली, अपन अपने कीबोर्ड पे जब प्ले करोगे ना, तो अलग साउंड आएगा। अगर वो प्ले करोगे ना, जो गिटारिस्ट, वो स्टाइल में डिस्टॉर्शन, तो इतना बढ़िया लगता है ना कि सोचो मत। हाँ, सही बोला आपने, सही, बिल्कुल। हाँ, उतना फर्क है उसमें, अब बाकी कुछ नहीं। मैं इसलिए ये चीज नहीं बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये, फिर अगर ये चीज बता दी तो फिर ये सस्टेन को समझने के लिए फिर अलग दुनिया स्टार्ट हो जाएगी, फिर सस्टेन हाँ, वो तो सर जी पेज ही पलट जाता है सीधा। वो फिर पियानो की थ्योरी के अंदर हम घुसते हैं, हम मेजर माइनर तक ही सीमित हाँ। रहते हैं। अगर इसके वजह से सुदीप सर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं देख पा रहा हूँ, तो सुदीप सर ने थोड़ा वेरिएशन भी लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सस्टेन यूज करोगे ना तो आपके गाने में और ज्यादा फील आएगा, ऐसा नहीं है कि
से आपको हार्ड मतलब थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई है। अगर आप ये सस्टेन यहाँ से यूज कर पा रहे हो, आप एक बार सीख गए इसको यूज करना, तो आपका म्यूजिक जो है ना वो मतलब बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा, उसमें और रियल फील आएगा और रियल टच आएगा, जैसे हाथों से यहाँ पे कॉर्ड्स बनाए गए हैं। तो नहीं योर सर, मैं आपने जो सिखाया था ना अकॉर्ड बनाने का, तो मैंने तो वही किया। हम तो कॉपी मास्टर है। हाँ, हम सोचे कि इसको खोले इंडी कॉर्ड्स, हमको पता है सुदीप कहाँ सर पर जी, कॉर्ड्स। सुदीप सर जी, और एक बेस्ट ऑप्शन आपको बताता हूँ। हाँ 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 अगर आपको पावरफुली कॉर्ड्स चाहिए ना, हाँ यहाँ हाँ तक जाने की भी जरूरत नहीं। हाँ वो पावर कॉर्ड होता है, सीधा हाँ अच्छा सागप पकड़ना कॉर्ड का। जैसे अच्छा। सर जी आप बता दीजिए उनको सागप का पावर कॉर्ड। जैसे मेजर में अपन क्या पकड़ते, ए, हम्म। सी शार्प, ई, बराबर ए मेजर, राइट। ये हो गया। हाँ, ओके। तो जो है ना, जो सी शार्प, उसको हटा दीजिए वहां से और वापस ए पे, वो हटा के सीधा ए पे जाइए। ठीक है, दो एक ए मिनट, और ई। एक बार ट्राई कर लेते हैं इस चीज को, ये कुछ नई हाँ चीज सर, ये बता पावर रहे हैं। कॉर्ड है। और इसमें एक तकलीफ भी नहीं आएगी, अगर किसी को मेजर माइनर ही समझ में नहीं आ रहा है तो वह बंदा क्या करेगा। तो ठीक सीधी है, तो बात है। अभी मैंने डायटोनिक में डाल दिया इसको। एक मिनट हाँ। अभी स्केलर को हमने इतना छेड़ दिया कि स्केलर अपना काम करना ही भूल गया। तो फिर से लोड करते हैं। तो पता नहीं उसमें कोई ऐसा नॉब दब गया, इसको ले नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, फिर से लोड करते हैं इसको। तो ये ए मेजर वाला थोड़ा सा मुझे भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सी से कीजिए। तो ले लेते ए मेजर, डी माइनर हमने ले लिया, ठीक है। तो ए मेजर को हमने जब इसके यहाँ पे लोड किया अपने स्केलर में, तो आप कह रहे हैं कि ये वाला जो इसमें सी शार्प वाला है वो हटा देना है। हटा दो, ठीक है, हमने हटा दिया। वापस ए कर दो। वापस ए इधर। हाँ, ठीक है done। ठीक है, इधर से भी डी हटा दें सेम तो सेम सेम सेम। ये ठीक है। पावर कॉर्ड हो गया। अगर तो किसी को मेजर माइनर पता नहीं चल रहा है तो ये कॉर्ड लगा तो इसमें मेजर भी आता है माइनर भी आता है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब तो नीचे कर लो सर जी, और मजा आएगा। ठीक है। इसको नीचे शिफ्ट कर दूं या इसके नीचे एक और बना दूं इसको? नहीं, शिफ्ट कर दो, अब क्यों चेंज करो। हाँ, एक मिनट हाँ। A5 है, इसको A4 पे ले आते लाइक। हाँ वही, अब थोड़ा सा एक कॉर्ड में थोड़ा अगर सा आप इसमें पैड्स पैड्स अगर लगा दोगे ना। इसको हम ले लेते हैं लाइक ये। अब आ गया। हाँ अब थोड़ा सा और ज्यादा पावर लग रहा है इसके बाद। हाँ, ये कॉर्ड से ना सर, ये आपने को मेजर माइनर नहीं पता गाने का, इतना भी लगा दिया ना, काम ही खलास। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मस्त हो गया है तो एकदम। हाँ, और यही बेस गिटार चलाना है। बेस गिटार चलाते हुए उल्टा करना है। अगर अपन पैटर्न में जा रहे, कौन सा भी पैटर्न दो, तो यही करना है कि अपने को जो ई है ना, ई, हाँ हाँ ई हाँ। से बेस गिटार स्टार्ट करना है। ई ए। अच्छा। हाँ, ई ए। स्टार्टिंग में कभी भी पहला सुर नहीं रख, क्योंकि बेस गिटार आउट सुनने में अच्छा लगता है। हाँ वही वही वही। हाँ, ई ए करेगा, ई ए, ई, या उसके बाद में हाँ। हाँ ये थोड़ा हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं अब एक साथ मिलके। हाँ, एक्चुअली इन्वर्जन वगैरह बहुत कुछ रहता है एक्चुअली। जाएंगे तो बहुत डीप तक जा सकते हैं पैनों में। हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ ना, अब हम तो म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहे हैं। अगर हाँ हम यस। फिर तब ये इधर तो। ये इतना तक ठीक है, अगर किसी को मेजर माइनर पता ही नहीं गाने में, अगर कोई बेटा एखादा गाना कर रहा है, उसको कॉर्ड्स मालूम, अगर उसका स्केल सी है, उसको अभी कॉर्ड्स मेजर है कि माइनर मालूम नहीं, तो सागा ये जो फॉर्मूला बताया सर, ये यूज करना है। इसमें मेजर भी आता है माइनर भी आता है, क्योंकि अपन जो गंदर नोट है वो पकड़ रहे नहीं। हाँ वही वही वही। जो थर्ड नोट है अपन काउंट ही नहीं कर रहे ना, तो फिर मेजर माइनर का सवाल ही नहीं आता है। वो सब हाँ उसमें काउंट हो जाता सही बात है, सही है। बात है, मेजर माइनर ही हट गया सीन हाँ, तो भाई दिमाग का टेंशन ही हट गया ना सर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड ये नोट का जो सही बताया तकलीफ है आपने। ना, तो वही वो साइड से निकल गया। इतना फायदा है उस चीज का। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत सही बता दिया, अब तो और मजा आ गया इस प्रोग्रेशन में। तो है ये ना। इसमें मजा आ गया।
ये कुछ अच्छा था, इसको जब हम एक बार फील कर रहे हैं ना, तो हाँ वो थोड़ा पावर कॉर्ड, जो पावर जो वर्ड लगाया गया है कॉर्ड के आगे, वो पावर फील हो रही है उसको, बिल्कुल। हाँ, और सर जी ये जो फॉर्मूला है ना, जैसे अपन लोग आरपी आरपी हाँ हाँ हाँ। ना के यूज करते हैं जैसे, हाँ, या टंग 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 टंग, यही फॉर्मूला है। जो ओ। पियानो बजता है ना पीछे, 1 2 3 4 1 2, हाँ तो हाँ इसका समझ हैंड गया। यही है। और डन। सर जी मेरा एक प्रॉब्लम है जो आपसे डिस्कस करना है। हाँ हाँ जो बोलो बोलो। चैनल रैक है अपना, हाँ 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 हाँ। जहाँ पे अपन रिदम बनाते हैं, मेलोडीज बनाते हैं, ठीक है। वो वो डायरेक्ट अपन अरेंजमेंट इस पे नहीं बना सकते नहीं देखो, कि डायरेक्ट। इस पे भी आप बना सकते हो, बट इस पे हम इसलिए नहीं बनाते ना, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप जैसे आप यहाँ पे किक बनाओगे, फिर आप यहाँ पे इस हाँ तरीके से हैट लगाओगे, तो ये हाँ, थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है बनाना, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड फील होता है आपको, क्योंकि अब हम आप लोग को आदत है ना, क्योंकि मैं कभी कभी मिडी लेके बैठता हूँ ना सर जी हाँ हाँ हाँ। सॉफ्टवेयर पे, तो पहला मैं बेस लगाता हूँ, फिर मैं क्लैप डालता हूँ, फिर स्नेयर डालता हूँ, जैसा इंस्ट्रूमेंट है। हाँ तो बिल्कुल, आप चाहो तो आप बिल्कुल यहाँ पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बिल्कुल यहाँ पे बना ओके सकते हो, है ना, कर सकते हैं। ओके ओके सर। इसमें टफ हो जाता है। हाँ इसमें टफ रहता है, क्योंकि हम ना फिर पैटर्न्स को मतलब बहुत ज्यादा फ्रीली इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं, कभी कोई नहीं साउंड। एक्चुअली वो क्या मालूम क्या सर जी, ऑलरेडी मेरे दिमाग में सेट है कि इतना इतना इंस्ट्रूमेंट इतना इतना बजाना है। हाँ 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 हाँ। मतलब मेरे दिमाग में सेट है कि ऐसा रिदम बना है, ऐसा रिदम, और खाली मुझे बनाना है। तो फिर मैं कैसे करता हूँ कि यहाँ पे बेस लिया, यहाँ पे तुम्बा लिया, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ढोलक डाल दिया, ये हाँ हाँ डाल दिया, हाँ। और एक पैच बना दिया 4 बार में। ओके, उसके बाद फिर सेकंड वेरिएशन क्या करना है, थर्ड वेरिएशन, फिर एक एक पैच में ऐसा मैं मिडी कीबोर्ड लगा के करता हूँ ऐसा। हम्म। और सर जी मिडी कीबोर्ड यूज कर रहे हो अपन, समझो, हाँ हाँ जैसा आप यहाँ से सॉफ्टवेयर में से सब कुछ ले रहे हैं ना, जैसे कि किक वगैरह, तो मिडी कीबोर्ड में से अगर मैं प्ले कर रहा हूँ बेस गिटार अपना, समझो बेस लिया, स्नेयर लिया, तो उसका लेयर कैसे करें, जैसे आप उसमें करके दिखाते हैं चैनल रैक में। नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती है ना, थोड़ी सी यहाँ पे टफ हो जाएंगी चीजें। आपको अगर ओके, यहाँ पे आप करना चाहोगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा पैटर्न्स क्रिएट करने पड़ेंगे, पैटर्न्स तो नहीं, फिर आपको साउंड जो क्रिएट करोगे ना उसमें फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप क्योंकि यहीं हाँ, पे क्रिएट करना सीखो उस चीज को, तो मेरे को लगता है काफी बेटर रहेगा, यहाँ पे क्रिएट करोगे तो ओके ओके, बहुत सही रहेगा। नहीं वो तो सीख रहा हूँ आपसे, लेकिन एक मैं हाँ पूछ रहा हूँ हाँ कि ऐसा काम हम लोग करते हैं, जैसे कोई, अभी तो मेरा ज्यादा करके इंडियन ही चलता है, हाँ हाँ हाँ। वेस्टर्न, जैसे कोई रैप वाला बंदा आ गया, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मिडी कीबोर्ड लगा लेता हूँ, फिर एक जैसा, जैसा आप एक एक पैच बनाते, बेस हो गया, हाँ, स्नेयर मैं हुआ। या बिल्कुल, इसको जैसे आप क्या करते हो। हेलो गुरप्रीत भैया, कैसे हो, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ठीक है, तो जैसे ही हो गया ना, हाँ अब क्या करते हैं हाँ, हम, सही पैड डाल सही देते सही हैं सही। तरीके से। आप एक पैड डाल दो यहाँ पे, डांस लूप्स में जैसे हम अपना एफपीसी कर देते हैं। अब ये ना पता नहीं प्ले क्यों नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली प्ले हो जाता है वैसे। ये ना ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, अच्छा आगे। हाँ तो अभी ये अपने मिडी से इसको प्ले कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं इसकी किक की साउंड किधर गई। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको, बिल्कुल आप इससे भी बना ओके सकते सर जी, हैं ना, ओके बट सर जी। अभी आ नहीं पा रही है। सर नेक्स्ट कार मंगलवार को रहेगी ना अपनी? हाँ जी हाँ जी, वो वैसे ट्यूसडे को ही रहेगी, हाँ, अगर सैटरडे को फिनिश हुई तो ट्यूसडे को रहेगी। ठीक गौरव है जी, सर। मैं आपको क्लास के बाद फोन करता हूँ। एक जरूर जरूर, मेरा नंबर लीजिए, आपका भी नंबर दीजिए मैं सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं, सुदीप सर नंबर को। तो है, आप आपने तो वो इंस्टॉल करने के लिए दिया था ना। नहीं नहीं, वो गौरव, वो दूसरे गौरव भैया हैं। ओ अच्छा अच्छा, एक बार नंबर दे दीजिए आप। हाँ लिख। लीजिए सर जी, आपके पास, हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 9870, नहीं, 970 अभी दे दूँ। 27 27 99 99 20। 20।
ठीक है। हाँ है ना? ओके सर। चलिए ठीक है, अब आप एग्जिट कर सकते हैं सुदीप सर, गौरव भैया, अगर ओके ओके है ना, ओके। प्रैक्टिस कर सकते थैंक हैं। यू सर जी। ओके। चलिए, हाँ जी गुरुवीर भैया बताइए। हाँ जी हाँ जी, आप स्टार्टिंग से करेंगे स्टार्ट अभी? हाँ हाँ, अभी तो चलो मैं अपने कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, इसमें क्या क्या हमारा रहने वाला है। आज हाँ जी, थोड़ा सा वो ना मेरा एक, कल हाँ कल आप कह रहे थे कि आज क्लास लगा लो, भी कल से तुम्हारी 9 बजे से शुरू हाँ, करेंगे मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज ना थोड़ा सा मुझे कुछ काम आ गया था, तो अपना वो थोड़ा सा मुझे निकलना था, बट कोई नहीं, मैं आपको एक अपने कोर्स के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो जो हम इसमें सीखने वाले हैं, इससे आपको आइडिया लग ठीक है। जाएगा क्या इसमें रहने वाला है, ठीक है। ठीक। तो सबसे पहले तो जैसे हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन जो कोर्स होने वाला है, उसमें सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं, हमारे डॉ के बारे में, ठीक है। तो ठीक। यानी कि हमारा एफएल स्टूडियोज के क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे इस पे वर्क करते हैं, लाइक इस पे आप कल के दिन मीडीज अटैच, कभी आपने करा है मीडी कीबोर्ड प्ले किया है एफएल स्टूडियो के साथ? हाँ जी हाँ जी, अटैच अटैच कर लेता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, तो वो कैसे प्ले करते हैं, मीडी कीबोर्ड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फिर आप कभी सिंथेस क्या बोलते हैं अपना, कभी ऑडियो इंटरफेस आप इसे अटैच करेंगे, उस पर अपना माइक अटैच करेंगे, तो कैसे उस पर वर्क कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ इश्यूज होते हैं, माइक आपने किया अपना साउंड कार्ड वगैरह अटैच उस पर? नहीं, वो नहीं किया साउंड कार्ड, वो है नहीं मेरे पास। हाँ, कोई नहीं, तो वो उसकी अभी वैसे जरूरत नहीं है, जब आप वोकल रिकॉर्ड करेंगे तभी उसकी नीड पड़ती है ना, उसके बिना हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कैसे हम उसको अटैच करते हैं, क्या उस पे गेन्स के नॉब्स को कितना रखते हैं, है ना, इनपुट्स कितना होता है, आउटपुट्स कितना होता है, फैंटम पावर वाला माइक कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है, तो काफी सारी चीजें हम इसमें अच्छा, अपने, वो भी देखना पड़ेगा कि कितना गेन वगैरह सेट करना हाँ पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप शायद सपोज दैट आप बहुत हाई पिच में गा रहे हो और आपका गेन भी हाई है, तो आवाज फटने लग जाएगी, है ना। आपको क्या करना है, अपना गेन कम करना है, तो हाई पिच वाले वोकल जो रहेंगे क्लियर आएंगे। सपोज दैट आप बहुत धीरे गाते हो, आप रैप करते हो और रैप में आपके वोकल बहुत लो है, तो आपका जो वोकल का टेक्सचर है वो पूरा नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, गेन को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं, सेटिंग्स। गेन से मतलब आवाज ज्यादा बढ़ेगी मतलब, है हाँ ना? आवाज ज्यादा बढ़ेगी, और गेन ना डायनेमिक्स भी होते हैं आपके साउंड कार्ड के, यानी कि वो कितना साउंड को कैच करेगा, इनपुट्स होते हैं ना, इनपुट यानी कि कितना अच्छा इनपुट लेगा साउंड का। अगर वो ज्यादा अच्छा। इनपुट रहेगा, वॉल्यूम वॉल्यूम तो अलग चीज होती है, बट इनपुट ना, जो इनपुट होता है वो अलग होता है, यानी कि कितना माइक कैच करना चाहता है साउंड को, तो वो उस पर ठीक। मैटर करता है, ठीक है। फिर हमारे जो वीएसटी प्लगइन्स वगैरह होते हैं, कौन कौन से प्लगइन्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे नेक्सस हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, या डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने पिछली क्लास में किए थे, तो वो हम कैसे यूज हाँ करते जी। हैं। पैनिंग हो गया, ऑटोमेशन के बारे में जैसे हम सीखने वाले, ऑटोमेशन कैसे हम अपने डॉ में करते हैं, कोई भी फिल्टर या कोई वॉल्यूम आपको लगानी है, तो कैसे आप ऑटोमेशन क्रिएट करके वॉल्यूम अपने आप कम ज्यादा हो सकती है, या इफेक्ट अपने आप कम ज्यादा लग सकता है, कभी देखा है आपने ऑटोमेशन करके एप्पल हाँ स्टूडियो में? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कैसे ऑटोमेशन को प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। और कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो डॉक के, जैसे कंट्रोल प्लस ए हो गया या कंट्रोल प्लस जेड हो गया, इस तरीके से आपका शिफ्ट दबा के आपका किसी पैटर्न को कॉपी कर सकते हैं, किसी पैटर्न को क्लोन कर सकते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो अपने वर्क फ्लो को फास्ट करने के लिए कैसे हम हाँ इन जी। वर्क करेंगे, ये हम सीखेंगे, ठीक है। फिर ये तो अपना सॉफ्टवेयर हो गया, क्या पता इसमें से काफी सारी चीजें आपको आती भी होंगी, ठीक है। तो एक बार सॉफ्टवेयर पे वो भी। फिर हम बढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन।